नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपसे जानते हैं कि जैसे सिज्जल, सहायक आचार्य, इन सभी में हम लोग को खोटा लोक कथा पढ़ना था, जिसमें से हम लोग को 10 लोक कथा दिया गया था। तो आज हम लोग दूसरा लोक कथा का MCQ देखने वाले, जिसका नाम है धने के धधेनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लोक कथा धने के धधेनी, लोक कथा धने के धधेनी कर जोहड़वैया के लागत। ठीक है, यानी कि जो लोक कथा है धने के धधेनी, उसको संकलन कौन किए? ए आपका दिनेश दिनमणि, बी आपका डॉक्टर A.K. झा, सी आपका शांति भार, डी आपका बंसीलाल बंसी। देखिए, लोक कथा जो धने के धधेनी है उसके जो संकलन करता है कौन है? शांति भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, धने के धधेनी लोक कथा में बूढ़ी के साधे के बेटा की के नाम रहे। यानी कि धने के धधेनी जो है लोक कथा, उसमें बूढ़ी का जो बेटा है वो इकलौता बेटा था, उसका क्या नाम था? ए आपका रंगदू, बी आपका चमटू, सी आपका बिंदु, डी आपका खेमटू। तो देखिए, अगर जरा से भी आप ध्यान से भी लोक कथा अगर शीर्षक भी अगर ध्यान से पढ़े होंगे, थोड़ा सा बेसिक आपको ज्ञान होगा, तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं, चमटू। ठीक है, चमटू क्या करता है? बाजार से बंदर को खरीद के लाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ी अपन साधे के बेटा के कथी के टका दे है। ठीक है, बूढ़ी जो है अपने बेटे को किस चीज़ का टका देती है, यानी कि पैसा। ये आपका रूपक टका, बी आपका सोनक टका, सी आपका तांबक टका, डी आपका जर मोरनियक टका। ठीक है, तो देखिए, बूढ़ी जो कौन टका देती है, यानी कौन टका देती है? रूपक के टका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बूढ़ी चमटू के की करे खातिर टका दे है। यानी कि बूढ़ी जो है चमटू की माँ उसको किस लिए पैसा देती है? ए आपका खाए ले, यानी कि खाने के लिए, बी आपका घूरे ले, सी आपका पिए ले, और डी आपका व्यापार कर ले। तो देखिए, पैसा क्यों देती? वो तो गरीब थी, तो खाने पीने के तो वो लोग को ऐसे ही प्रॉब्लम था, तो ना खाने के लिए दी थी, ना घूमने के लिए। घूमने का तो ऐसा भी नहीं, पीने के लिए नहीं, क्या किस के लिए दिए थी? व्यापार करने के लिए दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बूढ़ी ठीन से टाका लेके चमटू कहाँ जा है? अपनी माँ से टाका लेके चमटू कहाँ जाता है? ए आपका दुकान, बी आपका होटल, सी आपका हाट, डी आपका ससुर घर। देखिए, दुकान तो जाता नहीं है, होटल भी नहीं जाता है, और ससुर शादी तो हुआ नहीं था, ससुर घर कहाँ? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हाट जाता है। ठीक है, हाट से बंदर को खरीद के लाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चमटू हाट में पटाए सटा के की किनल। देखिए, आपको बार बार बता रहे क्या खरीद के ला रहा है, क्या खरीद के ला रहा है, क्या खरीद के ला रहा है? बंदर। ठीक है, बांदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माय चमटू के नए धमकाही हमें खूबे सोना रूपक आन देब, ई कथनटा के कहे है। यानी कि बोल रहा है कि माँ चमटू के ना धमकाओ, यानी कि चमटू को मत धमकाइए, हम आपको सोना रूपक बहुत सारा चीज ला कर देखें। ये कौन बोलता है? बंदर। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बांदरे के प्रताप चमटू की बन जा है। यानी कि बंदर का प्रताप से चमटू क्या बन जाता है? ए आपका भिखारी, बी आपका किसान, सी आपका व्यापारी, डी आपका राजा। देखिए, भिखारी तो बनता नहीं है, क्योंकि बंदर वो सोना रूपा लाता है, किसान भी नहीं बनता है, व्यापारी भी नहीं बनता, क्या बनता है? राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बूढ़ी बांदरे खातिर कथी खाटी बनाए देल। ठीक है, आर दुलार स्थिर से ओकरो खियावे पियावे लगले। यानी कि बूढ़ी जो है किस चीज़ के खाटी बना दी थी बंदर को? ए आपका काठे के, बी आपका सोना के, सी आपका रूपा के, डी आपका लोहा के। तो देखिए, बूढ़ी किस चीज़ का उसके लिए खाटी बना दी थी? रूपा के। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रूपा के खाटी बना देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चमटू खातिर कन्याएं देखे के जा है, यानी कि चमटू के लिए कन्या देखने के लिए कौन जाता है? चमटू क्या होता है? राजा बन जाता है, उसके बाद शादी होने वाला था, शादी के लिए रिश्ता कौन देखने जाता है? बंदर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बांदर क्या करता है? चमटू का शादी के लिए लड़की देखने जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बांदरे के घोड़े के तेल लगे हुए हैं, यानी कि बंदर के गोड़ में कौन तेल लगाता है? ये आपका बूढ़ी, बी है आपका बहिन, सी है आपका चमटू, डी है आपका सभे। तो देखिए बंदर के गोड़ में जो बंदर है सोना रूपा लाने लगता है, तो क्या बूढ़ी शुरू में तो उसको एकदम बोल रही थी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या जैसे सोना रूपा लाने लगता है, धीरे वो अमीर होने लगते हैं, तो बंदर को तेल लगाने लगती है कौन? उसकी माँ, यानी कि चमटू की माँ कौन है? बूढ़ी, ठीक है। बूढ़ी क्या करती है? तेल लगाने लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धनक धधनी लोक कथा में सभी कैसे मोजाहत, ठीक है। धनक धधनी लोक कथा में सबको कैसे मर जाते हैं? कैसे मर जाते हैं? बुहाई के, बी आपका बीमारी से, सी आपका आग से, डी आपका नाय मोराहत। देखिए तो कैसे मर जाते हैं? देखिए क्या होता है कि वो लोग जो धन का जो धन ज़्यादा आ जाता है तो वो लोग घमंड में आ जाते हैं, ठीक है। और बंदर को क्या करते हैं? बंदर परीक्षा लेता है उन लोग का कि ये लोग कैसा करता है, कहीं तो घमंडी तो नहीं बन गया, और सच में घमंडी बन जाता है, तो वो लोग है बंदर को घिसटा के बाहर फेंक देता है। तो बंदर क्या करता है? गुस्सा में आके वह एक लकड़ी लाता है और पूरा महल को जला देता है, ठीक है। तो जल कर क्या होता है? आग से मर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, चमटू का राज्य के आग लगवे है? यह आपका अपने, बी आपका बांदर, सी आपका बूढ़ी, डी आपका जनता। तो चमटू का जो साम्राज्य था खड़ा हुआ था, वो कौन आग लगाता है? बंदर। बंदर ही उसके साम्राज्य को खड़ा किया था, लेकिन वो लोग बंदर को वैल्यू नहीं दे रहे थे, ठीक है, घमंडी हो गए थे, जिसके कारण बंदर उन लोग को परीक्षा लिया, वो लोग फेल हो गया, जिसके कारण क्या करता है? बंदर उन लोग को साम्राज्य में आग लगा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, खाली जगह के भरा गोठे गनाय ने बंधा है, ठीक है। तो ये खाली जगह दिया गया है ये वाला, तो इसको भरना है। गोठे गनाय ने बना है, ठीक है। ये आपका घरे, बी आपका डोराए, सी आपका हाटे, डी आपका पघाए, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पघाए। ये आपका बुक में ही मतलब बीच लाइन से उठा के क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोले गोठे, गोठे गनाय ने पघाए, ठीक है। या पघाए आपका सही आंसर हो जाएगा, गोठे गनाय ने गोठे पघाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो ए मोरले हमें खूबे कानबो और तोरा चंदन काठे पोड़ाइबो, और फिर तो मोरले हमें की आर बाचब बेटा। ई कथन में ककर मोरे के बात करल जाए, ठीक है। बोलती है कि तुम अगर मर जाओगे तो हम खूब रोएंगे, और तुम अगर मर जाओगे तो क्या करेंगे? चंदन का लकड़ी से तुमको पोड़ाएंगे, मतलब जलाएंगे। और अगर तुम मर जाओगे तो हम क्या जिएंगे बेटा। ये कौन बोल रही? बूढ़ी। और किसके लिए बोल रही? बंदर के लिए, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर के लिए बूढ़ी बोल रही है, ठीक है, कि तुम मर जाओगे तो क्या हम जिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मर जाता है ना बंदर, तो उसका पुआल का जो रस्सी रहता है जिससे धान बांधते हैं हम लोग, उससे लेके घिसट के बेचारा को कहीं फेंक देता है, और उसी के द्वारा साम्राज्य खड़ा किया गया था, ठीक है, जिसके कारण बंदर आग लगा देता है उसी के साम्राज्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चमटू कौन लोक कथा पात्र लगे, यानी कि चमटू जो है कौन से लोक कथा का पात्र है? ये आपका गोहाल पौरव, बी आपका दुबिहा दुर्गति, सी आपका धनिक धधनी, और डी आपका बूढ़ी और ओकर नाती। देखिए चमटू किस लोक कथा का पात्र है? धने के धधनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, धने के शब्द कौन कारक के चिन्ह है, ठीक है। धने के शब्द कौन कारक चिन्ह है? ये आपका कर्ता, बी आपका कर्म, सी आपका करण, और डी आपका संबंध। देखिए
शब्द में कौन कारक चिन्ह है? धनिक, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, का लगा हुआ है विभक्ति, ठीक है। तो इसमें संबंध, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। संबंध कारक विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, धाधनी शब्द लागे। धाधनी शब्द क्या है? संज्ञा है कि क्रिया है कि विशेषण है कि सर्वनाम? तो धाधनी क्या है? आपका संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, धाधनी माने की हुए। धाधनी मतलब क्या होता है? ये आपका रुपया के ढेर, बी आपका ऊंच अटारी, सी आपका घमंड, डी आपका सोना। देखिए धाधनी मतलब क्या होता है? घमंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, बूढ़ी चमटू के की लगा ही। बूढ़ी जो है चमटू की क्या थी? ये आपका आजी, बी आपका आजी सास, सी आपका माए, डी आपका मालकिन। तो देखिए बूढ़ी चमटू की क्या थी? माँ थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चमटू के रूपक टाका के दे। यानी चमटू को रुपये का पैसा कौन देती है? आपका जंगल के बोंगी या पहाड़ के देवता, सी आपका एगो चटघर बंदर, डी आपका एकर में कोई ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, चमटू के रूपक टाका के दे, यानी कि चमटू को रुपया का जो टाका है वो कौन देता है? तो देखिए यहाँ पे तो कोई नहीं, जंगल के बोंगी ये भी नहीं देते, पहाड़ के देवता ये भी नहीं देता, एगो चटगर बांदर ये भी नहीं देता, ये तो खरीद के लाया गया था बंदर को, ठीक है। एकर में कोई नहीं आपका सही हो जाए, उनकी माँ दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एकर में से कोई ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चमटू के माए ओकरा की खातिर रूपक टाका देल हली। यानी चमटू की माँ जो है उसको पैसा किस लिए दी थी? ए आपका हाट जाए खातिर, बी आपका बांदर किने खातिर, सी आपका शहर जा खातिर, और डी आपका व्यापार करे खातिर। देखिए हाट तो गया था लेकिन हाट जाने के लिए नहीं दी थी, व्यापार करने के लिए दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, साग माड़ कैसन समास लगे, ठीक है। साग और माड़ क्या है? कैसन समास है? ये आपका बहुब्रीहि, बी आपका जोड़ा, सी आपका अव्यय समास, और डी आपका कोई नहीं। तो देखिए साग माड़ अलग अलग है ना, तो जोड़ा समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ढोकसाहा माने की हुए। ढोकसाहा माने क्या होता है? ये आपका बहुत ज़्यादा खाए वाला, बी आपका पानी पिए, सी आपका व्यापार, डी आपका आवारा। तो देखिए ढोकसाहा मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा खाने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन कहीं से भी उठा दिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर लोक कथा पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, बीच में जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको जो जो कठिन वर्ड है उसको आपको देखना होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एहे लूरी तोर बाप ढोकसा आधे दिने टिंगर लो, ईटा केकर बाप एक बूढ़ी कहली, ठीक है। बोल दी कि इसी चलते, यही लूरी मतलब कि इसी के चलते तुम्हारा बाप जो है आधे उम्र में क्या हुआ? मर गया। ढोकसा मतलब कि मर गया, टिंगोर गया मतलब कि मर गया। ये आपका चमटू का आजा, बी आपका अपन बाप, सी आपका चमटू के बाप, और डी आपका चमटू के। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एहे लूरी तोर बाप ढोकसा आधे, मतलब कि तुम्हारा बाप जो है ज़्यादा खाने वाला, आधे दिने टिंगर के ईटा मर गया, ठीक है। ईटा केकर बारे में बूढ़ी कहल गल, यानी कि अपने पति के बारे में बोल रही, ठीक है, और चमटू के पिताजी के बारे में। तो चमटू के बाप के बारे में आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपना पति थी, इनका पति के बारे में तो नहीं दिया गया, इनका बाप तो नहीं है, चमटू का आजा भी नहीं है, चमटू भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? चमटू के बाप के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, गोठे गनाज के पंघाए बधाए की हुए है, ठीक है। यानी गोठे गनाज के पंघाए बधाए मतलब क्या होता है? ये आपका आहना, ये क्या है? आहना या फांकी या पटतेर या कोई ना, ये क्या है? ये आहना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, चमटूक गढ़े महले के आग लगाए दे है। चमटू का जो गढ़ है उसमें, उसके महल में कौन आग लगा देता है? आपका चमटू के बहू,
बी आपका चमटू के माए, सी आपका बांदर, डी है आपका कोई नहीं। तो देखिए चमटू के बहू तो लगाएगा नहीं, बहू मतलब पत्नी होता है खोटा में, ठीक है। और हिंदी में होता क्या, बेटा की पत्नी। और चमटू के माँ ये भी नहीं लगाएगी, और कौन लगाएगा, बंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, धनक धधनी कहानी से की है, यानी कि धनक धधनी जो कहानी है, लोक कथा है ना, उसके अंत में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। ये आपका बांदर मोरजा है, बी आपका चमटू कंगाल भेजा है, सी आपका चमटू और ओकर माए महले संगे पोड़ा के मोर जाहत, और डी आपका बी और सी दुइयो, ठीक है। तो देखिए जो लोक कथा है ना, उसके अंत में क्या होता है, चमटू और उनकी माँ है वो मर जाती है आग में ही, ठीक है, महल में, क्योंकि बंदर आग लगा देता है महल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, चमटू राजा कैसे बने, ठीक है। चमटू जो राजा कैसे बनता है, ये आपका अपन रानी के प्रताप से, बी आपका अपन माजे के प्रताप से यानी कि माँ के प्रताप से, सी आपका अपन ससुर के प्रताप से, और डी आपका अपन एगो बंदर के प्रताप से था। किसके प्रताप से राजा बनता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बंदर के प्रताप से क्या करता है, वो राजा बन जाता है, ठीक है। और बंदर को ही वैल्यू नहीं करता, जिसके कारण बंदर घुसा के उसका महल में ही आग लगा देता है, ठीक है, जिसके साथ चमटू और उनकी माँ सब जल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, चमटू बांदर के अपन घर कहाँ से लान लखल। चमटू जो है बंदर को अपना घर कहाँ से लाया था, ये आपका जंगल से, बी आपका चिड़ियाघर से, सी आपका हाट से, डी आपका एगो संगी घर से। तो देखिए चमटू जो है बंदर को कहाँ से लाया था, तो सबसे पहले वो गया था हाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, धनक धधनी कहानी की शिक्षा दे है, यानी कि धनक धधनी जो कहानी है वो क्या शिक्षा देती है। ये आपका धनक गर्व करे के, बी आपका धनक गर्व ना करे के, सी आपका ई जुगे लोभ करे के, और डी आपका बी और सी दुइयो। तो देखिए धनक धधनी जो लोक कथा है ना, वो क्या मतलब अर्थ देता है, यानी कि धन है उसका घमंड नहीं करना है कभी भी। देखो ये धन आज है वो कल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। धनक धधनी हके शिष्ट कथा, लोक कथा, लोकगीत, उपन्यास। धनक धधनी क्या है, लोक कथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनक धधनी लोक कथाएं के मरे के छाप करे, यानी कि छाप मतलब होता है नाटक, ठीक है। धनक धधनी जो लोक कथा है ना, उसमें मरने का नाटक कौन करता है, ये आपका चमटू केर बहू, बी आपका चमटू, सी आपका बांदर, और डी आपका चमटू की माँ। तो नाटक कौन करता है, बंदर। बंदर क्या करना चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि ये लोग कितना हमको मानता है, सच में मानता है या झूठ मूठ के केवल मेरे सामने मुंह चिकना मतलब बोलते हैं मेरे सामने केवल दिखावा करता है। तो बंदर मरने का नाटक करता है। तो जैसे ही जो बूढ़ी थी वो जाती है तो उलट पलट के देखती है बंदर को, तो क्या करता है, उसको लगता है कि बंदर मर चुका है, तो नाक बंद करती है और अपने बेटे को बुलाती है कि आओ और इस बंदर को फेंक दो उधर जाके। तो उसका बेटा क्या करता है, जो धान होता है ना, धान का जो पुआल रहता है उसी का रस्सी जो होता है जूना बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उसी से घिसटाते हुए उसको लेके जाता है। बताइए ज़मीन में जिंदा बंदर को घिसटाते हुए कितना उसको तकलीफ हुआ होगा, इसके कारण वो उस पूरे महल में आग लगा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, धनक धधनी लोक कथा कौन किताब है, इजराइल है, यानी कौन किताब में, या आपका खोटा लोक कथा में, या खोटा लोक साहित्य में, या खोटा लोक संस्कृति में, या तो एकर में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खोटा लोक साहित्य में धनक धधनी का लोक कथा इजराइल है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका धनक धधनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 34 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। बाकी बात और क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से वो सब मैंने नहीं रखता, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आप बने रहें तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। और झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जैसे सीजल और पेपर 2 से लेके सभी चीज़ों को अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो चैनल के विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, और अपना ख्याल रखिएगा।